हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर में। तो हमारा जैसे कि आप सभी को पता है कि चैप्टर नंबर हमारा 9 के अंतर्गत सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए हैं, सभी टॉपिक्स। और आज हमारा जो कंप्लीट कराएंगे वो करवाएंगे हम अंक के क्वेश्चन। तो अंक के क्वेश्चन देखेंगे। तो अंक के क्वेश्चन के अंतर्गत हमने 9 चैप्टर, जिस किसी ने भी अभी तक 9 चैप्टर्स की कंप्लीट नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जा करके वीडियोस पूरी कर लीजिएगा। सही, तो आइए हम कराते हैं आज अंक के क्वेश्चन। तो अंक के क्वेश्चन के अंतर्गत हमारा पहला जो अंक के क्वेश्चन है वो है, एक छोटे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो दिया गया हमें 4.8 एम्पियर मीटर स्क्वायर दिया गया है और इसे चुंबकीय यामोत्तर उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर करके पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो यानी कि इसे उत्तरी ध्रुव के भौगोलिक चुंबक के क्षेत्र में रखा गया है। उदासीन बिंदु का जो केंद्र है हमारे चुंबक का, तो उस पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलता है। तो यानी कि उदासीन बिंदु की 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ये मिलता है। सही, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया गया है तो हम देख लेते हैं हमें वैल्यू क्या क्या दी गई हैं। तो आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा होगा कि हमारा क्वेश्चन किस प्रकार है। सही, तो सबसे पहले जो दी गई है हमें वैल्यू वो दी गई है चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एम से। सही, और दूसरी बार में क्या दी गई है हमें, यानी कि चुंबक के केंद्र की दूरी। चुंबक के केंद्र की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्मॉल आर से, जो कि हमें कितनी दी गई है 30 सेंटीमीटर। सही, और चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, बी एच से। तो हमारा जो अब फॉर्मूला हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बी एच बराबर म्यू नोट अपॉन की में क्या हो जाएगा 4 पाई, और इंटू में क्या हो जाएगा 2m, और अपॉन में क्या होएगा r की घात क्यूब। सही, तो आइए देख लेते हैं हम अपना सॉल्यूशन। क्या देखते हैं हम, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंतर्गत हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले चुंबकीय आघूर्ण m बराबर। सही, तो चुंबकीय आघूर्ण को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं m से। तो m बराबर कितना दिया गया है हमें, तो ये दिया गया है 4.8 एम्पियर कितना माइनस मीटर, यानी कि 4.8 एम्पियर कितना एम्पियर मीटर स्क्वायर। सही, तो ये क्या दिया गया हमें, चुंबकीय आघूर्ण। तो ये हमें चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू हो जाएगी। और अब देखते हैं हम चुंबक के केंद्र की दूरी। तो चुंबक के केंद्र की दूरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्मॉल आर से। तो चुंबक के केंद्र की दूरी, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्मॉल आर से। तो स्मॉल आर बराबर कितना दिया गया हमें 30 सेंटीमीटर, और इसे जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 30 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी -2, ये क्या हो जाएगा हमारा मीटर। सही, तो और आखिरी वैल्यू जो दी गई है हमें वो कितनी दी गई है, तो ये हमें वैल्यू दी गई थी। और हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। तो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, कौन सा, क्षैतिज घटक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये बी एच से। तो बी एच बराबर क्या हमें ज्ञात करना है। सही, तो अब हमारा फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी एच बराबर कौन सा, बी एच बराबर म्यू नोट अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई। सही, और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा 2m, और अपॉन में r की पावर क्यूब। तो यानी कि 2m और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा r की पावर हो जाएगी हमारी क्यूब। सही, तो आइए अब हम इसकी वैल्यू लगा लेते हैं। तो ये म्यू नोट अपॉन 4 पाई, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 गुणा 10 की पावर -7 मीटर। सही, तो ये हमें वैल्यू पहले से ही दी गई होगी। अगर जो मान लो यही आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको क्वेश्चन पेपर के सबसे लास्ट पेज में आपको कुछ इस तरह की वैल्यू देखने के लिए मिल जाएंगी। सही, तो आइए देख लेते हैं। तो बी एच बराबर तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू लगाते हैं हम कितनी, 1 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी -7, और इंटू, तो 2 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, और m की वैल्यू कितनी है हमारी
4.8 सही, और अपॉन r की पावर क्यूब यानी कि 30 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 को हम 3 बार लिखेंगे सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा r की पावर क्यूब पूरा हो जाएगा सही। तो 30 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 गुणा 30 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 गुणा 30 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 2 सही। तो और आगे देख लेते हैं हम, यहाँ देख लेते हैं। तो BH बराबर जो हो जाएगा हमारा BH बराबर, तो थोड़ा हम इस प्रकार देखते हैं, इसे थोड़ा सही से लिखते हैं। तो यानी कि 2 × 4, इसे हम एक जगह लिखते हैं। तो यानी कि 2 × में 4 × में क्या हो जाएगा हमारा 8, और इंटू यानी कि 1 हमारा कोई ज़रूरी नहीं है लेना, और क्या ले लेंगे हम 10 की पावर माइनस की 7, 10 की पावर माइनस का 7। तो ये तो हो जाएगी हमारी ऊपर वाली वैल्यू। अब नीचे वाली वैल्यू देखते हैं। तो 30 30 30, तो यानी कि ये से 30 को हम तीनों को एक जगह देखेंगे। तो यानी कि 30 गुणा 30 गुणा में कितना हो जाएगा हमारा 30 सही, और गुणा तो 10 की पावर 2, 10 की पावर माइनस की 2, 10 की पावर माइनस की 2, तो कितनी हो जाएंगी हमारी 10 की पावर कितनी हो जाएंगी माइनस की 6 सही। तो ये क्या हो जाएंगे हमारी 10 की पावर माइनस की 6 सही। अब BH बराबर, अब हम देखते हैं BH बराबर, तो इसे हम इसी प्रकार लिखेंगे अभी। तो 2 × 4 × में क्या हो जाएगा हमारा 8 × में कितनी हो जाएगी 10 की पावर माइनस की 7 सही। और इसे लिखते हैं हम, तो ये जो 3 वैल्यू हैं इन्हें हम क्या बना लेते हैं 10 की पावर 3 प्लस की बना लेते हैं सही। तो यानी कि हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 3 गुणा कितना हो जाएगा 3, और इंटू में क्या हो जाएगा 10 की पावर प्लस की 3 यानी कि प्लस की 3 हो जाएंगी। तो 1 2 3, तो 3 पावर हमें यहाँ से मिल जाएंगी, और इंटू में कितनी हो जाएंगी 10 की पावर कितनी हो जाएंगी ये हमारी माइनस की 6 सही। अभी तक आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। तो ये क्या चल रहा है हमारा BH, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा ये 36 घटक सही। अब हम देखते हैं और BH बराबर क्या हो जाएगा हमारा आगे। तो इस 3 से हम ये काटेंगे, तो 3 ही कम 3 और 3 छंग 18, तो यानी कि हमारा 1.6 आ जाएगा। तो 16 यानी कि 1.6, तो 1.6 इस पॉइंट को थोड़े सा आप भूल जाइए। तो अभी रुकिए ये हमारा कट चुका है सही। अभी 10 की पावर प्लस की 3, 10 की पावर माइनस की 6, तो जब प्लस की पावर माइनस की 6 में से प्लस की पावर 3 जाएंगे तो कितनी बचेंगी हमारी माइनस की 3 सही। तो यानी कि और इस 16 मल्टीप्लाई 2 करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, यानी कि 3.2 हो जाएगा हमारा। तो ये क्या हो जाएगा 3.2 इंटू में 10 की पावर माइनस का 7 सही, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 3 3 जाएगी, ये क्या हो जाएगा हमारा 9 सही। और जब यहाँ से 10 की पावर कितनी हो जाएंगी हमारी माइनस का 3, तो यानी कि जब प्लस की 3 से माइनस 6 जाएंगी तो हमारी क्या बचेंगी माइनस की 6 बचेंगी सही। अब देखते हैं हम, तो BH बराबर क्या हो जाएगा हमारा। तो अब हम इसे काटेंगे, तो यानी कि इसे इस प्रकार और रख सकते हैं 3.2 इंटू में 10 की पावर माइनस की 7, और जब हमारी ये माइनस वाली ऊपर जाएंगी तो ये क्या हो जाएंगी हमारी प्लस की माइनस की 3 सही। तो ये क्या हो जाएंगी हमारी गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएंगी 3, और अपॉन में क्या चल रहा है हमारा 9। तो BH बराबर 3.2 इंटू 10 की पावर 7, ये 10 की पावर माइनस प्लस की 3, तो 10 की पावर माइनस की 7 में से प्लस की 3 जाएंगी तो कितनी बचेंगी हमारी माइनस की 7 पावर सही। तो 10 की पावर कितनी बचेंगी हमारी माइनस की 4 पावर, और अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा 9 सही। अब हम इस 9 से 3.2 को मल्टीप्लाई करें, वो डिवाइड करेंगे, तो 9/3.2। तो अब देखते हैं हम, तो इसे 9 का हम 3 में डिवाइड करेंगे तो नहीं, वो 9 का 3 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम दशमलव के पार वाली संख्या लेंगे। तो यानी कि तो 9 में 3 हमारा कितनी बार का है 0 बार सही, और इस दशमलव को दशमलव ले लेंगे। तो अब देखते हैं हम, तो 9 का पढ़ा हम 32 में पढ़ेंगे, यानी कि 32 में पढ़ेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो हमारे कितनी बार चला गया ये 3 बार, तो 9 तिया
27 सही। तो ये क्या बच जाएगा हमारा, 12 में से 7 गया कितना बचेगा 5, और यहाँ से 2 में से 2 जाएगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा सही। तो दशमलव हमारा लगा पड़ा है तो हम 1 0 ऐसे ही बढ़ा लेते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा 9 पंजे कितना होता है 45, तो यानी कि 9 पंजे 45, फिर से 5। तो हमें दशमलव के बाद दो डिजिट लेने हैं। तो BH बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 1 डिजिट और ले लेते हैं तो 5 ही आएगा फिर भी, तो यानी कि 50 हो जाएगा। फिर ये 9 पंजे 45 सही, फिर भी 5 ही आएगा। तो BH बराबर हमारा कितना आ चुका है, तो 0.355 सही, और इंटू में कितना हो जाएगा 10 की पावर -4 सही। अब हम इसे, तो यानी कि ये दशमलव हम 1 अंक पहले लेकर के जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पावर हमारी 10 की पावर -5 में वो हो जाएगी, चेंज हो जाएगी सही। तो हमारा फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा BH बराबर 3.55 इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर -5 सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और हमारा इसका मात्रक जो आ जाएगा वो आ जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो वो क्या आ जाएगा हमारा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सही। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम दूसरा सवाल, थोड़ा ये इजी है तो इसे आप इस पर प्रैक्टिस करके देखिएगा। हम सीधे तीसरे सवाल पे चलते हैं। तो तीसरा सवाल हमारा क्या दिया गया है, तीसरा सवाल के अंतर्गत देखते हैं हम। तो तीसरा सवाल दिया गया हमें, तब तक हम इसे रफ करते हैं सही। तो क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे हम अब, 3। तो क्वेश्चन 3 के अंतर्गत देखते हैं क्या दिया गया हमें। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई भी दे जाएगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत है हमारा, तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, यानी कि क्षैतिज घटक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, BH से, और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हों। ऊर्ध्वाधर घटक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, BV से सही। तो यानी कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक व चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हो। तो ये क्या दे रहा है, तो क्षैतिज घटक का मान जो हमें 0.3 गुणा 10 की पावर कितनी दी गई है हमें, -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यानी कि हमारा क्षैतिज घटक जो इतने 0.3 गुणा 10 की पावर कितनी हो, -4 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर हो, तब उस स्थान पर संपूर्ण, यानी कि हमें क्या कह रहा है ये, तब उस स्थान पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो यानी कि ये हमें कुछ वैल्यू दे करके और उसकी मान निकलवा रहा है। तो यानी कि सबसे पहले क्या दिया गया हमें, तो BH, तो BH की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, तो 0.3 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, -4 हो जाएगी सही। और तो हमें B बराबर क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। तो यानी कि हमें इस बार इसमें 2 वैल्यू दी गई हैं, क्योंकि इसने ये कहा था क्वेश्चन में। तो यानी कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक व चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हों। तो बराबर हों यानी कि हमें इसने चुंबकीय क्षैतिज की दिशा दे दी, वो वैल्यू दी गई है, तो हमारा चुंबकीय वो भी यही हो जाएगा सही। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम तो सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या देखते हैं हम, तो हमें क्या दिया गया है, BH। तो BH की वैल्यू दी गई है हमें, BH। तो BH की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 0.3 गुणा 10 की पावर -4। तो यानी कि 0.3 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, -4। क्या हो जाएगी ये, मीटर प्रति मीटर, वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर
तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। सही। तो ये क्या हो जाएगी हमारी BH की वैल्यू हो जाएगी। तो और BB की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0.3 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्योंकि हमारा क्वेश्चन में जो दिया गया है यानी कि गिवन डेट क्या है, हमें गिवन डेट जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है तो वो है BH बराबर क्या हमारा BB। तो यानी कि जो हमें BH की वैल्यू दी गई है वो ही क्या होगी हमारी BB की वैल्यू होगी। तो अब हमारा जो है इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा BE बराबर, तो यानी कि BE से क्या करते हैं हम वैद्युत यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो BE बराबर क्या हो जाएगा हमारा BH का स्क्वायर और अपन में क्या हो जाएगा वो प्लस यानी कि BH का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा हमारा BB का स्क्वायर। तो सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो आइए हम इसकी वैल्यू रखते हैं। तो BE बराबर क्या हो जाएगा हमारा BE बराबर तो BH की वैल्यू 0.3 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी -4 का स्क्वायर प्लस 0.3 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी -4 का स्क्वायर। सही। तो ये क्या हो जाएगी हमारी BE की वैल्यू जाएगी। तो आइए थोड़ा और आगे देख लेते हैं हम। तो थोड़ा और आगे तो इसकी जो वैल्यू यानी कि इसका जो वर्ग हो जाएगा हमारा तो 0.3 का कितना होता है तो 0.3 यानी कि 3 या 9। तो हम इस प्रकार करते हैं यानी कि 0.3 और 0.3। सही। तो कितना हो जाएगा 3 या कितना हो जाएगा हमारा 9। सही। और हमारा दशमलव के अंक बाद है तो एक अंक के बाद तो इसके बाद है और एक अंक है तो हमारा क्या हो जाएगा 0.0। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा दशमलव 2 अंक के बाद जाएगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से कितने हो जाएंगे हमारे 2। सही। तो ये जो वैल्यू जाएगी हमारी तो ये क्या करी हमने मल्टीप्लाई करी। सही। तो BE बराबर जो करा हमने BE बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0.09। सही। और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी -8। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी -8। सही। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं तो 0.3 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएंगी हमारी -4 और 0.3 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएंगी हमारी -4। सही। तो 0.3 की मल्टीप्लाई तो हमने यहाँ कर ली और अब देखते हैं यानी कि 10 की पावर -4 और गुणा कितनी हो जाएंगी 10 की पावर -4। तो आप सभी ने यह पढ़ा होगा कि गुणा में क्या होती है हमारी घातें जुड़ जाती हैं। तो ये क्या हो जाएंगी हमारी 10 की पावर कितनी हो जाएंगी -8। सही। तो आपको इस किसी भी क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में नहीं किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं उसी समय। सही। तो प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 0.09 इंटू में क्या हो जाएगा 10 की पावर -8। सही। तो ये क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू। सही। तो ये क्या हो जा रहा हमारा BE बराबर तो ये और ये हमारा क्या हो जाएगा सेम। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम तो इसे हम थोड़ा रफ कर लेते हैं। आपको ये वैल्यू समझ में आ गई होंगी ये कहाँ से आई हमारी। सही। तो ये जो हो जाएगा हमारा BE बराबर यानी कि 0.09 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएंगी हमारी -8 पर कितना हो जाएगा हमारा √। तो यानी कि ये 0.9 गुणा 10 की पावर -8 0.9 गुणा 10 की पावर -8 कितनी हो जाएंगी हमारी 2 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएंगी हमारी -8। सही। तो अब हम देखते हैं तो इसमें से तो 0.9 यानी कि 0.9 में से हमारा क्या आ जाएगा 0.3 बाहर आ जाएगा। तो यानी कि BE बराबर तो BE बराबर इसमें से क्या आ जाएगा हमारा 0.9। तो हमारा 0.9 बाहर आ जाएगा इसमें से
9 नहीं 3, सॉरी। तो 0.3 हमारा ये बाहर जाएगा इसमें से, और इंटू में क्या आ जाएगा 10 की पावर हमारी यहाँ से 4 आ जाएंगी। और तो देख लेते हैं हम, तो यहाँ से क्या जाएगा हमारा 0.3, और यहाँ से क्या जाएगा ये हमारा √2 हमारा इसी प्रकार रहेगा। √2 में से हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा 10 की पावर -4। सही। तो अब हम तो √, यानी कि BE बराबर, तो BE बराबर 0.3 गुणा, तो √2 की जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है 1.414। तो इसकी जो वैल्यू होती है 1.414। तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं हम, चूँकि √2 बराबर 1.414। सही। और गुणाम कितना हो जाएगा हमारा 10 की पावर -4। तो BE बराबर, तो जब हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ये 0.42 के समथिंग आ जाएगा ये। तो 0.42 गुणाम कितनी हो जाएंगी हमारी 10 की पावर कितनी हो जाएंगी -4 हो जाएंगी। सही। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि हम इसे या इस प्रकार भी लिख सकते हैं -4, या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं BE बराबर 4.2 गुणाम कितनी हो जाएंगी हमारी 10 की पावर -5। सही। और इसका हमारा मात्रक जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यदि इससे आगे के जो सवाल करवाएंगे वो करवाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसी तरह 1 बाय 1 वीडियोस चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर 1 बाय 1 PDF देख सकते हैं। और अगर आपको इन्हीं सभी वीडियो की PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सही।